हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका मेंटर दिग्विजय सिंह और आज अपन पढ़ेंगे भारत के भूगोल के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो हर वनडे एग्जाम्स और अन्य एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसमें हम जांचेंगे अपना लेवल कि हम किस स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं। 10 प्रश्नों में से अगर आपने 8 प्रश्नों का सही आंसर दे दिया या उससे अधिक प्रश्नों के आपने सही आंसर दिए तो मुझे लगता है कि आपका लेवल काफी अच्छा है। हालांकि इससे कम भी रहे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं आगे। तो ये प्रश्न ऐसे हैं चुन चुन के लिए गए हैं आप लोगों के लिए कि आपकी तैयारी का लेवल कैसा है और आप कितना कर पाते हैं, और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? तो देखिए, बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एक प्रकार की खनिज है और खनिज के मामले में हमारे कुछ ही स्टेट्स हैं जो रिच हैं, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और झारखंड हो गया। लेकिन उन सब में उड़ीसा ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा बॉक्साइट है। चलिए एक बात और मैं आपको कह दूं कि ये प्रश्नों का ना आप स्कोरिंग करके चलें, यानी कि आपका कौन सा प्रश्न सही हो रहा है गलत हो रहा है उसको आप नोट करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लें कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है और यह भारत का आधे से अधिक बॉक्साइट उत्पादन करता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चीनी उत्पादन और खपत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। बी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी का उपभोक्ता है। सी, भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। और डी, भारत में चीनी खेती केवल दक्कन प्रायद्वीप में केंद्रित है। तो हम क्वेश्चंस को समझते हैं। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राजील, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट सी देखिए, भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। तो यूपी के लिए पहले स्थान पर है, तो गन्ना, इससे संबंधित चीजें हो जाएंगी। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और डी दिया है, भारत में चीनी खेती केवल दक्कन प्रायद्वीप में केंद्रित है, तो ये तो पूर्णतः गलत हो गया। केवल दक्कन में नहीं है, ये उत्तर भारत में भी है, मध्य भारत में भी है। तो ये हो गया। अब अपने पास केवल केवल बी ऑप्शन बचा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जनसंख्या धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है और हम लोग मीठा ज्यादा खा रहे हैं। हालांकि चीनी से ज्यादा गुड़ का उपयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगला देखें क्वेश्चन। हाँ जी, व्याख्या देख लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता कौन है? भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है, लेकिन चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राजील। आप मुझे बताइए, ब्राजील वर्ल्ड के किस कॉन्टिनेंट में आता है? ये हमें आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरकंटक की पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है? चलिए थोड़ा सा अमरकंटक को समझ लें। तो देखिए, अमरकंटक की पहाड़ियां कहाँ से निकलती हैं? एमपी से, मध्य प्रदेश से निकलती हैं। और मध्य प्रदेश की जो पहाड़ी हैं और भी हैं, कौन कौन सी है? विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, मकालू हो गया, ये सब पहाड़ियां हैं। अब आते हैं इसके आंसर पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा निकलती है। बेतवा की बात करेंगे तो वो कहाँ से निकलती है? विंध्याचल से निकलती है। ताप्ती की बात करें तो ये सतपुड़ा से निकलती है। तो नर्मदा की बात करें, देखिए नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है और ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है और इसका एक फेमस जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात, ये फेमस है इसका। व्याख्या देखते हैं इसकी। तो देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से, जबकि
ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से निकलती है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए जो हमें याद रखने चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चाथम सा मिल भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? देखिए ये फेमस है क्योंकि ये एक आरा मशीन की मिल है। अब फेमस है उसकी व्याख्या हम देखेंगे क्यों फेमस है ये, लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, बताइए क्या होगा? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ये हमारा क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। यहीं पर हमारा जो सबसे दक्षिणी पॉइंट कहते हैं जिसको इंदिरा पॉइंट, इसी में स्थित है। और इसके अलावा चौथम सा मिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चौथम द्वीप पर स्थित है, इसलिए इसको चौथम सा कहा गया। इसका निर्माण स्थानीय इमारती लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सन 1883 में किया गया था। तो ये थी चौथम सम्मेलन से संबंधित कुछ जानकारी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में पर विचार कीजिए। पहला है पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, तमिलनाडु में सालेम और कर्नाटक में विजयनगर। तो ये जो सभी चार जो स्थल हैं ये किस चीज के लिए फेमस है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए है कपड़ा उद्योग, बी कोयला क्षेत्र, सी स्टील प्लांट और डी लौह अयस्क खदान। तो ये भी एक खदानों खनिज से बहुत से प्रश्न आते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। और ये मैं कहूं अगर इस क्वेश्चन को, तो ये पीएससी लेवल का क्वेश्चन हो गया, पीसीएस वगैरह में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन कोई टफ नहीं है। अगर आप सही से पढ़ते हैं तो ये चीजें सिंपली आपको याद हो जाती हैं और आप इनका आंसर दे सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है? स्टील प्लांट। ये जितनी भी जगह हैं इनको याद कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में जो बर्नपुर है वो स्टील प्लांट, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, तमिलनाडु में सालेम, कर्नाटक में विजयनगर। पहली बार यहाँ पे क्या हुआ था? शुरुआती स्टील प्लांट यहाँ पर इनकी स्थापना भारत में सबसे पहले की गई थी, तो इसलिए ये फेमस है और ये नाम दिया गया। आगे देखें, अगला प्रश्न है, तूतीकोरन बंदरगाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तूतीकोरन एक कृत्रिम बंदरगाह है। दूसरा, तूतीकोरन दक्षिण भारत के एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो अमेरिका के लिए साप्ताहिक कंटेनर सेवा प्रदान करता है। तो देखिए थोड़ा सा तूतीकोरन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया और यहाँ पर ये तमिलनाडु हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। देखिए ये तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया। अब इस पे तूतीकोरन की बात करें तो यहीं पर एक बंदरगाह है जिसको कहा गया है तूतीकोरन। और तूतीकोरन के बारे में आपको बता दें कि ये कृत्रिम बंदरगाह है और ये यहाँ पे जो श्रीलंका है इसके साथ व्यापार करता है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन तूतीकोरन एक कृत्रिम बंदरगाह है ये बिल्कुल सही है। और इसकी बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। पहला है पिगमेलियन पॉइंट, दूसरा है मैग्नेटिक हिल, तीसरा है पॉइंट कालीमेर और चौथा है फालसी द्वीप पॉइंट। उपरोक्त विशिष्ट स्थान देश के किन किन राज्यों से संबंधित हैं? तो ये जो स्थान दिए गए हैं इनको क्रम से देखना है अपन ने कि ये हैं कहाँ कहाँ पर और किस स्थान पर है। चलिए देखें, पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपको एक दो का पता है तो बाकी ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला हो गया, यानी कि पिगमेलियन पॉइंट जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है ये यहाँ पर स्थित है। देखिए एक प्रश्न ये भी आता है कि दक्षिण भारत का भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर की बात करेंगे तो वो क्या है? पिगमेलियन पॉइंट। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही आता है। ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट है जिसको इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। लेकिन स्थल भारत की बात करी जाए क्योंकि ये समुद्र में है, समुद्र के बीच में है, और स्थल बात करी जाए कि स्थल भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो वो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइए,
क्वेश्चन को समझना है। जब वो स्थल भारत की बात करे तब कन्याकुमारी दक्षिणतम बिंदु है, और जब वो पूरे भारत की बात करे या दक्षिणतम बिंदु की बात करे तब वो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट इसका नाम हो जाएगा। पिगमेलियन पॉइंट भी आप इसका नाम याद रख सकते हैं। तो देखिए यह भारत का सबसे दक्षिणी भाग है। यह अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। विश्व में कई मैग्नेटिक हिल्स हैं, परंतु भारत में मैग्नेटिक हिल लेह में पाई जाती है। देखिए ये एक बड़ी फेमस, ये जो मैग्नेटिक हिल है, काफी आपने सोशल मीडिया में इसके बारे में सुना होगा कि ये जो है मैग्नेट की तरह कार्य करती है। मतलब ये खींचती है धातुओं को अपनी तरफ। जैसे अगर कार कहीं खड़ी है तो कारों का आसपास की कारों को खींच लेती है अपने पास में। तो ये बड़ा ही एक आप कह सकते हैं कि चमत्कार टाइप का है। तो एक मैग्नेटिक हिल है जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के लेह में। अगला है पॉइंट कालीमीर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर स्थित है। तो देखिए तट को थोड़ा समझ लीजिए, ये हमारा दक्षिणतम प्रायद्वीपीय भारत हो गया। जो ये तट होता है जिस साइड, ये तमिलनाडु हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये केरल हो गया, यहाँ पे कर्नाटका हो गया, ये गोवा हो गया, ठीक है, ये महाराष्ट्र हो गया, और इस तरीके से आगे देखें आंध्र प्रदेश। तो ये जो तट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कोरोमंडल। ये कोरोमंडल तट है। और ये वाला तट है, इसको बोलते हैं मालाबार तट। कभी कभी पेपर में ये भी आ जाता है, तो इसको भी याद रखें। कोरोमंडल तट में स्थित है कौन, पॉइंट कालीमेर तमिलनाडु में। अब आगा है फालसी द्वीप, पॉइंट कोरोमंडल तट के उत्तरी छोर पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश के एरिया, यहाँ पे कौन सा है, पॉइंट कालीमेर। और मैंग्रोव के बारे में बात करी जाए तो देखिए मैंग्रोव इस प्रकार के पेड़ होते हैं ऐसे, और ये इनकी जड़ें इस तरीके से जकड़ी होती हैं। और सबसे ज्यादा जो भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सुंदरवन में। सुंदरवन में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और यहाँ पे दलदल भी होता है। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद किस स्थान पर स्थित है। तो ये प्रश्न पूछ दिया गया डायरेक्ट, और इसका डायरेक्ट ही अपन आंसर देंगे, दिल्ली। दिल्ली में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद स्थित है। देखिए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना वर्ष 1986 और 87 में की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र व उनका स्थान। ये अपन को मैच करना है कि कौन कौन सी सही मैच है और कौन गलत है। जो सही होंगे उस पर अपन को टिक करना है ऑप्शन के साथ में। देखो एनआरसी नींबू प्रजाति के फल, ये प्रजाति कृषि से संबंधित प्रश्न हो गया, कृषि ज्योग्राफी। तो यहाँ पे प्रजाति पूछ लिया गया, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये नागपुर में पाया जाता है कि नहीं। एनआरसी अंगूर गोलापुर हो गया, और ये एनआरसी केला त्रिची, और एनआरसी लीची मुजफ्फरपुर। तो देखें क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा 134। थोड़ा सा यहाँ देखिए 134, यानी कि पहला अपना ऑप्शन सही है। एनआरसी नींबू प्रजाति के फल नागपुर में पाए जाते हैं। नागपुर हमारा कहाँ पे है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक शहर है नागपुर। और एनआरसी अंगूर ये कोल्हापुर में नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है एनआरसी अंगूर। एनआरसी केला ये त्रिची, त्रिची यानी कि केरल, एक केरल में एक शहर है, वहां पर ये अनुसंधान केंद्र है। और एनआरसी लीची ये तो फेमस है भाई, कौन नहीं जानता इसको। बिहार, बिहार की लीची, मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस है, तो वहां पर अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न देखें। अगला है, भारत में नलकूप के अतिरिक्त सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है। तो आप जानते हैं कि नलकूप का सबसे सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, और कहाँ उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, तो पंजाब में। पंजाब में नलकूप का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, यानी कि भूमिगत जल को सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। अब प्रश्न पे आते हैं कि भाई नलकूप के अतिरिक्त सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन है। ऑप्शन ए नहरें,
ऑप्शन बी टैंक, ऑप्शन सी नदियां, और ऑप्शन डी तालाब व झीलें। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहरें। तो इसके बाद नहरें ही आती हैं जो कि नदियों के द्वारा डैम बना करके नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी को भेजा जाता है। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि 160 मिलियन हेक्टेयर है। इसका केवल 47.7% क्षेत्र ही सिंचित है। भूमिगत जल नहरें व तालाब सिंचाई का प्रमुख साधन है, परंतु भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर ही निर्भर है। भाई ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि कितने भी साधन हो, बिना बरसात सब अधूरा है। ठीक है। तो वो भी अब खत्म हो रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उसकी वजह से जो विक्षोभ बन रहे हैं, अल्नीनो प्रभाव, ये सब चीजें दुनिया भर की जो है मानसून को प्रभावित कर रही हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे अपन ने डिस्कस करे। बाकी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये पूरा सेशन देखा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी फीडबैक हो आप मुझे जरूर दें कमेंट के माध्यम से, कि वीडियो कैसा रहना चाहिए मुझे, और क्या क्या इस चीज में ऐड करना चाहिए, और किस तरीके से आपके सामने इसको प्रेजेंट करना चाहिए। कोई भी चीज आपको ऐसी लगती है कि मैं सुधार सकता हूँ या मेरे लिए एसेंशियल है, तो मुझे आप जरूर कमेंट करके बताएं। उससे मुझे बहुत खुशी होगी। और अगली बात यह है कि जो भी जितने भी आपके स्कोर करा हुआ आपने, आप कोशिश करिए कि उसको कमेंट में लिख दें, ताकि मुझे लगेगा कि चलो आपने वीडियो देखा है पूरा। और अगर मेहनत पसंद आई हो, तो बाकी जानती हैं कि सत्यता डायलॉग सभी यूट्यूबर्स करते हैं, सभी टीचर्स करते हैं, बट मैं नहीं कहूँगा। आप समझ जाएं, पढ़ते रहें, बस यही कामना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।